हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप कोरियन ड्रामा सीरीज़, जिसमें कि पहली सीरीज़ का नाम है विंचेंजो। विंचेंजो जो है एक लड़का होता है जो कि माफिया का राइट हैंड होता है। वो एक बहुत बड़ी लीगल फर्म में काम करता है और माफिया के लीगल अफेयर वही देख रहा होता है और उनको वही सजेशन देता है हर चीज़ का। तो अभी माफिया ने बहुत सारा गोल्ड इकट्ठा करके कहीं छुपा के रखना होता है, तो विंचेंजो से एडवाइस ली जाती है। तो वो बताता है कि किसी बिल्डिंग के नीचे अंडरग्राउंड एक खुफिया हम गोदाम बनाएंगे, उसमें रखेंगे और उसमें जो लॉक लगेगा वो बायोमेट्रिक लॉक लगेगा और वहाँ पे नॉर्मल दुकानें वगैरह रहेंगी और लोग भी रहेंगे, तो ऐसा नॉर्मल सा दिखना चाहिए, ऐसी जगह छिपा सकते हैं। लेकिन अब जो होता है वो ऑनर मर चुका होता है, तो वहाँ से गोल्ड निकालने जाना होता है। तो विंचेंजो वहाँ जाता है, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं उनको कहा जाता है कि तुम वहाँ से चले जाओ और हम तुम्हें नई बिल्डिंग बना के रहने के लिए ये जगह दे देंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो वहाँ से जाने के लिए नहीं मानते हैं, तो इसी वजह से विंचेंजो का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे अपनी माँ से भी मिल पाता है, उसी एडवोकेट की वजह से, जो कि वहाँ पे एक बाबेल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो दुनिया पर राज करना चाहती है। वो ऐसी दवाई बनाते हैं जो जिसमें ड्रग्स होती है, जिसकी वजह से सारे लोग मर रहे होते हैं और ड्रग्स के एडिक्टेड होने वाले होते हैं। तो वो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे होते हैं और उस बिल्डिंग में उनके पीड़ित लोग भी रह रहे होते हैं, जिनके कि रिश्तेदार उस कंपनी में मरे होते हैं नशीली गैसों की वजह से। तो बाबेल ग्रुप के खिलाफ़ जो भी जाता था, बाबेल ग्रुप वाले उसको मार देते थे। बाबेल ग्रुप वालों को हराने के लिए कोई ऐसा ही एडवोकेट चाहिए था जैसा कि विंचेंजो था, लेकिन विंचेंजो वहाँ पे केस नहीं लड़ सकता था क्योंकि वो इटली से आया था बाहर से, वो सिर्फ एडवाइस कर सकता था। तो वो जो बाबेल ग्रुप के खिलाफ़ लॉयर थे वो केस लड़ रहे होते हैं, तो वो उनको मार देते हैं बाबेल ग्रुप वाले। तो उनकी जो बेटी होती है अब उनके साइड से वो केस लड़ती है, जबकि वो पहले बाबेल ग्रुप वाली साइड से लड़ती थी। ये सब लोग मिलकर बाबेल ग्रुप के खिलाफ़ लड़ते हैं और बाबेल ग्रुप के काफ़ी सारा नुकसान भी कर देते हैं। इसके बाद जो बाबेल ग्रुप का ऑनर होता है वो वहाँ से भाग जाता है, जबकि वो इस लड़की का एक ट्रेनी बन के रहता होता है और जो वहाँ पे उन्होंने दिखाया होता है बाबेल ग्रुप का ऑनर, वो उसका सौतेला भाई होता है। वो सिर्फ दिखाने का था, एक कठपुतली ही था, ऑपरेट वही करता था जो ट्रेनी बन के रहता था। और फ्रेंड्स, हमारी अगली सीरीज़ का नाम है कास्टअवे दीवा। इसकी स्टार्टिंग होती है स्कूल में पढ़ रहे बच्चों से, जो कि एक लड़की और एक लड़का होता है। इनके जो फादर होते हैं इनको बहुत मारते पीटते हैं। लड़की को सिंगर बनना होता है, इसलिए वो वहाँ से जाना चाहती है, और जो लड़का होता है उसके फादर बहुत मारते पीटते हैं, उसको अपने मम्मी और भाई के पास जाना होता है क्योंकि उसके फादर उनको मारते थे, इसलिए वो वहाँ से चले गए थे। तो वो लड़का उस लड़की की बहुत हेल्प करता है, उसको शिप पे छोड़ देता है, लेकिन उधर उसके फादर को पता चल जाता है और आके वो उनको लेने आते हैं। तो वो लड़की ना समुद्र में कूद जाती है और एक आइलैंड पर पहुंच जाती है, तो काफ़ी साल वो उसी आइलैंड पर फंसी रह जाती है। उसके बीच में वो लड़का अपनी मदर के पास जाके अपनी पहचान चेंज करके अपने मम्मी और भाई और नए पापा के साथ रहना स्टार्ट कर देता है और वो उस लड़की की तलाश के लिए बार बार आइलैंड्स पे सफाई करने के लिए जाता रहता है। लेकिन उसका छोटा भाई भी उसी की तरह वो हरकतें करता है, तो वो भी बोलता है कि मुझे भी जाना, और वहाँ पे वो अपना ड्रोन वाला कैमरा लेके जाता है जिसमें कि वो लड़की कैप्चर हो जाती है और उनको मिल जाती है और वो उसको अपने घर ले आते हैं। और वो एक रिपोर्टर होता है छोटा भाई, और बड़ा भाई जो होता है वो लड़का होता है जिसको वो लड़की ढूंढ रही होती है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है और ना ही वो बताता है। वो छोटे लड़के की बचपन में याददाश्त चली गई थी, तो वो खुद को ही वो लड़का समझ रहा होता है। तो वो उस लड़की की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसे उसको सिंगर से मिलना होता है, लेकिन वो सिंगल आज की डेट में फ्लॉप हो चुकी होती है। जो ये जान के उस लड़की को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मुझे वैसी बनना चाहती थी मैं, लेकिन वो सिंगर बहुत ज़्यादा नशे करती थी जिसकी वजह से वो फ्लॉप हो चुकी थी, जिसको जान के उस लड़की को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो उस सिंगर की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जिसकी वजह से वो फिर से टॉप में आ जाती है। लेकिन वो जो लड़की थी वो उसको भी सिंगर बनाना चाहती थी, लेकिन उस लड़की की एज ज़्यादा हो चुकी थी क्योंकि टापू पे काफ़ी सालों से रह रही थी, जिसकी वजह से उसकी एज निकल चुकी थी। लेकिन जो सिंगर होती है उसने काफ़ी टाइम पहले एक कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं जो कि वो अब यूज़ करती है और उसको सिंगर बनाती है। और इसी के साथ दोस्तों ये सीरीज़ बहुत लंबी होती है जिसको कवर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इतने कम टाइम में। तो फ्रेंड्स, अब हमारी अगली सीरीज़ का नाम है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। क्रैश लैंडिंग ऑन यू एक लड़की की कहानी है जो कि काफ़ी रिच फैमिली से होती है और उसकी अपनी एक कंपनी होती है सैरिस चॉइस, और वो अपने फादर की कंपनी की सीईओ बनने वाली होती है, जिसकी खुशी में वो पैराग्लाइडिंग करने जाती है। लेकिन पैराग्लाइडिंग करते हुए तूफान में फंस कर नॉर्थ कोरिया पहुंच जाती है। नॉर्थ कोरिया पहुंचकर वो एक आर्मी ऑफिसर को मिलती है, लेकिन उसे पता होता है कि लड़की तूफान में फंस के इधर आ गई है, तो वो अपनी
जो स्टेट सिक्योरिटी होती है इसको इन्फॉर्म नहीं करती है और सैरी को छिपा के अपने पास ही रख लेती है। और ये बात सिर्फ आर्मी ऑफिसर और उसकी जो टीम होती है उन्हीं को पता होती है। वो सैरी को वहाँ पे छिपा के रख लेते हैं और उसके बाद सैरी को वहाँ पे रहने के लिए बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जो ऑफिसर है वो सैरी को वापस भेजने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन उस भी जितने भी दिन काटते पड़ते हैं उसमें सैरी को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसकी जो दोस्ती है वो उन आर्मी ऑफिसर और उनके जो पार्टनर थे उनसे अच्छी हो जाती है। इसके बाद में ऑफिसर के जो फादर होते हैं उनको इस बात का पता चल जाता है कि उनके बेटे ने साउथ कोरिया की लड़की को छिपा के रखा है, जिस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और अपने बेटे की हेल्प करते हैं उसको साउथ कोरिया भेजने के लिए। इसके बीच में सैरी जो है वो साउथ कोरिया पहुंच जाती है, जिससे कि उसके भाई भाभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे सैरी वापस आए, कि बिजनेस के पार्टनर बन जाएगी। और इसी के साथ चोल गैंग के लोग उसके पीछे पीछे आ जाते हैं उसे वापस नॉर्थ कोरिया ले जाने के लिए और ये प्रूफ करने के लिए कि वो गलत था ऑफिसर और उन्होंने गलत काम किया है। इसी बीच में वो ऑफिसर भी सैरी को बचाने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। अब हमारी अगली सीरीज़ का नाम है द किंग। द किंग सीरीज में ये दिखाया गया है कि दो पैरेलल दुनिया होती है जिसका दरवाज़ा इस बांसुरी से खुलता है और जिसके एक टुकड़ा राजा के पास है और दूसरा टुकड़ा उनके अंकल के पास है। और राजा साहब के जो अंकल है उनके पास वो बांसुरी का टुकड़ा उस टाइम से है जब उन्होंने राजा साहब को मार दिया था और उनका बेटा छोटा था, लेकिन उनके छोटे से बेटे ने वो आदि बांसुरी को अपने पास संभाल के रखा था। और वहाँ पे जो राजा साहब को बचाने आए थे उनका आईडी कार्ड गिर गया था जो कि एक लड़की का था। तो जो राजा साहब होते हैं वो उस लड़की को ढूंढने के लिए दूसरी दुनिया में आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से पूरा टाइम रुक जाता है, हर चीज़ रुक जाती है। और इसी तरह ये सीरीज़ आगे बढ़ती रहती है। और जो राजा के अंकल है जिनके पास आधा बांसुरी का टुकड़ा होता है, उन्होंने जो इस दुनिया के लोग हैं वो दूसरी दुनिया में आधे भेज चुके थे और आधे उस दुनिया के लोगों को इस दुनिया में ला चुके थे अपनी सत्ता कायम करने के लिए। तो हमारी अगली वेब सीरीज़ का नाम है स्टैंड विद यू। इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम जुंग चियोंग होता है और एक लड़की होती है जिसका नाम मिस ली होता है। और इसमें एक हॉन्टेड हाउस दिखाया गया है जिसमें आसपास के लोग उसे तोड़वाना चाहते हैं, लेकिन जिनका ये पैतृक मंदिर है वो लोग इस बात को नहीं मानते हैं क्योंकि वो जो वहाँ पे संदूक दफन था वो उसकी मालकिन अभी तक सामने नहीं आई थी। तो तांत्रिक उनको बताती है कि अब वो मालकिन सामने आ चुकी है और अब तुम लोग उस मंदिर को तोड़वा कर वहाँ पे खुदाई करवा सकते हो और उस जो संदूक है उसकी मालकिन को दे दीजिए और उस संदूक में जो मंत्र निकलेंगे उससे उस लड़के के जो शाप है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो लड़की ये सारी विधि करती है ताकि उसका शाप ख़त्म हो सके, लेकिन वो गलती से उसको जो प्यार वाला मंत्र है उसका पानी पिला देती है जिससे कि वो लड़का उसके प्यार में पड़ जाता है और गलती से कुछ और लोग उस पानी को पी लेते हैं जिससे वो सब इसको प्यार करने लगते हैं। और इसी बीच में इन दोनों को अपने पूर्व जन्म की यादें आने लग जाती है और अपना पूर्व जन्म याद आने लग जाता है। आपका रास्ते लक हो गया? चुप रहे हो। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी एक्चुअली ये सीरीज़ बहुत बड़ी बड़ी होती है, उनको इतने कम टाइम में कवर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी जितना हो सका हमने किया है। और इसी के साथ दोस्तों हमारे साथ बने रहिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।